ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पास हम दो ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल के कपड़ों पर होते हैं और बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पास ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने आपकी ग्रैंड डॉटर के बारे में बहुत कुछ सुना है, वो काम करती है ना। तभी यहाँ पे ग्रैंड माँ अपनी ग्रैंड डॉटर की तारीफ करते हुए कहती है कि हाँ, बहुत सरल स्वभाव की मेरी बच्ची है और वो एक डॉक्टर है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। दूसरी तरफ यहाँ पे इनकी ग्रैंड डॉटर मीका को दिखाया जाता है जो कि उल्टा ही होती है और बहुत ज्यादा ही डेंजरस होती है। मीका तो किसी बंदे की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रही होती है और उसे से चुगलवा रही होती है। एक्चुअल में मीका एक एजेंट होती है और बहुत बोल्ड और फाइटिंग में बहुत ज्यादा तेज होती है वो। तभी यहाँ पास मीका की असिस्टेंट आती है और कहती है कि बॉस, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, हमें चलना होगा। फिर मीका तो उसके साथ फिर चली जाती है। दूसरी तरफ ओल्डमैन बताते हैं कि मेरा ग्रैंडसन वो भी बहुत ज्यादा इनोसेंट है और बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है और वो एक प्रोफेसर है और बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत सरल स्वभाव का है। दूसरी साइड इनके ग्रैंडसन का भी इंट्रोडक्शन कराया जाता है जिसका नेम मिस्टर लू होता है। मिस्टर लू भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। वो इस वक्त भी किसी बंदे को अच्छी तरीके से उसकी धुलाई कर रहे होते हैं, बुलवा रहे होते हैं और उसकी बहुत पूरी तरीके से पिटाई करते हैं और ये भी बहुत ज्यादा फाइटिंग में तेज है और ये भी एक एजेंट होते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स होने वाले हैं। अब आगे चलकर क्या होगा ये तो आगे स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। तो साइड के ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा तो इनका रिश्ता कराने का सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पास दो बंदे को दिखाया जाता है जो कि रोमांस फरमा रहे होते हैं और ये दोनों तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही वाले क्लोज होते हैं। साइड से तो यहाँ पे मीका इनकी वीडियो बना रही होती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि इस छछुंदर से मेरा पीछा छूट जाएगा, बड़ा आया मेरा फियांस बनने आया था। तब इन दो बंदों की नजर मीका की तरफ जाती है। वो तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बिल्कुल घबरा कर जल्दी उठते हैं। मीका स्माइल करते हुए कहती है कि अब हमारी मैरिज कैंसिल हो जानी चाहिए, तुम इसे खुद ही अनाउंस कर देना जब इतना कारनामा कर ही लिए हो तो। वो तो यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पास तो ये दोनों मिलकर मीका का पीछा ही करने लग जाते हैं। मीका तो बचने के चक्कर में एक रैंडम पर्सन के रूम में घुस जाती है और वो स्ट्रेंजर पर्सन कोई और नहीं हमारा मेन लीड होता है मिस्टर लू के रूम में घुस गई होती है। मिस्टर लू तो इस वक्त चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पे मीका उनको ऐसी हालत में देखकर जल्दी से अपनी आईज क्लोज कर लेती है। फिर भी वो एक आंख से झांक रही होती है। यहाँ पे मिस्टर लू कहता है कि कौन हो तुम। यहाँ पे तो मीका उसके मुंह में हाथ रख लेती है और कहती है कि चुप हो जाओ, बाद में बता दूंगी। तो यहाँ पास तो मीका को बाहर से आवाज आ रही होती है उसके फियांस की। इस वजह से वो मिस्टर लू से कहती है कि प्लीज हेल्प कर दो मेरी। वो उससे हेल्प मांग रही होती है। यहाँ पास तो मिस्टर लू पीछे आवाज सुनकर वो भी उसकी फिर हेल्प करने को मान जाते हैं और उसको काउच की तरफ करके उसको फेस के पास आ गए थे बहुत ज्यादा क्लोज। तभी यहाँ पास तो उसका फियांस भी अंदर आ जाता है और यहाँ पे वो देख के कहता है कि कोई है यहाँ पे। मिस्टर लू कहता है कि डोंट डिस्टर्ब मी। यहाँ पास तो फिर उसे जाना ही पड़ जाता है। उसे तो एक बार देखने का मन हो रहा होता है लेकिन मिस्टर लू की वजह से यहाँ पे उसका फियांस चला जाता है। तो चलो यहाँ पे मीका से कहते हैं कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं। यहाँ पे जिया कहती है, मीका कहती है शायद तुम्हारे सपनों में मिले होंगे तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में ये लोग कई बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं एक दूसरे के एजेंट में राइवल होने की वजह से, लेकिन ये लोग मास्क की वजह से एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। यहाँ पास तो मीका उसे दूर कर वहाँ से जाने लग गई थी। यहाँ पास लू कहता है कि तुम आई तो अपनी मर्जी से थी लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। तभी मीका यहाँ पे कुछ सोच कर उसे कहती है कि क्या सचमुच तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम मुझे पसंद करती हो क्या। वो जानबूझकर ऐसे एक्टिंग कर रही होती है। फिर कहती है कि मैं तो 3 बच्चों की मॉम हूँ, क्या तुम वाकई में मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो। इतने में ही दोनों के फोन में कॉल आने लग गए थे और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि उनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का होता है। जहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तो इन दोनों की मुलाकात करवाने के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पास इन दोनों को तो पता ही नहीं होता। ग्रैंडपा यहाँ पे मिस्टर लू से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड है और एक डॉक्टर है वो। दूसरी तरफ ग्रैंडमा भी यही बोल रही होती है कि वो भी बहुत एक सीधा साधा लड़का है और एक प्रोफेसर है। वो दोनों ही हाँ करके फोन कट कर देते हैं। यहाँ पास तो मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला। फिर क्या, यहाँ पे तो मीका की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वो कहती है कि मेरे 3 बेबीज मेरा वेट कर रहे होंगे, अपने फादर के लिए रो रहे होंगे। बेचारे मेरे हस्बैंड इतनी कम उम्र में ही उन्हें सिफिलिस की जो बीमारी हो गई थी इस वजह से वो टपक गए और जानबूझकर ड्रामा करते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे बेबीज के फादर बनोगे और उसके क्लोज आने लग गई होती है। यहाँ पास तो मिस्टर लू बिल्कुल डर जाता है और बिल्कुल वियर से फेस बनाते हुए दूर हो जाता है और कहता है कि मेरे पास मत आओ। कहते यहाँ पास उसका फेस देखकर न चाहते हुए भी बहुत तेज हंसने लग गई होती है और यहाँ पास तो वो उसके नेक पर निडल लगा दी होती है और यहाँ पे बहुत तेज हंसते हुए कहती है कि बाय, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा वाली बेवकूफ हो, और उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। और रही बात मिस्टर लू की तो तबियत बेचारे की डाउन ही हो जाती है मीका की निडल की वजह से। जब मीका बाहर आती है, मीका के बाहर आते ही यहाँ पास तो उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि बॉस आप ठीक तो हो, सेकंड मास्टर के लोगों को यहाँ पे भेजा गया था
तभी आप ठीक हो ना? मीका सिस्टर से कहती है कि मुझे हराना आसान नहीं, और वैसे भी बाकी सब तो ठीक था, लेकिन एक लड़का वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। कहाँ की मुसीबत था वो। तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। यहाँ पे तो ग्रैंडमा की कॉल देखकर वो जल्दी से पिक करती है और कहती है कि क्या हुआ ग्रैंडमा? ग्रैंडमा कहती है कि तुम कब तक आओगी, कितना टाइम लगेगा? मीका कहती है कि ग्रैंडमा बस पहुंचने वाली हूँ, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। जाने लगी थी वो सामने से ही चली जाती है। फिर से मिस्टर लुबी उसे जाते हुए देख रहा होता है और वो भी वहीं पे पहुंच गया होता है। मीका को देखकर वो कहता है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है, अभी बस मैं इससे मिला ही था, अब दूसरी बार भी मुलाकात हो गई। यहाँ पे तो मिस्टर लुबी मीका की तरफ ही चले जाते हैं। दूसरी साइड यहाँ पे मीका तो यहाँ पे किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, उसको कोई इंपॉर्टेंट कॉल होती है। इस वक्त वो हैंड वगैरह भी वॉश कर रही होती है। पे मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू कहता है कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होने के लिए मेरा पीछा कर रही हो ना? लू कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपनी ब्लाइंड डेट से छुटकारा पाने के लिए, उसे भगाने के लिए। मीका कहती है कि मुझे भी अपनी ब्लाइंड डेट से छुटकारा चाहिए, तो तुमने मेरी हेल्प करना। चलो कहता है कि ओके मैडम। फिर वहाँ पास से दोनों चले जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे तो मीका सोचती है मेरी ग्रैंडमा यहाँ पे क्या कर रही है, और यहाँ पे मिस्टर भी सोच रहे होते हैं कि मेरे ग्रैंडपा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पास तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, साथ में बहुत प्यारे कपल से लग रहे हैं। जब उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के ब्लाइंड डेट हैं, यहाँ पास तो ये दोनों ही शौक हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो। यहाँ पे तो मीका मुंह बनाते हुए कहती है कि क्या यही आपका सुशील लड़का था और ईमानदार? मिस्टर लुबिया भी मुंह बनाते हुए कहते हैं कि यही आपकी काइंड और सुशील लड़की और ब्यूटीफुल लड़की थी। मीका कहता है मेरा इम्पॉसिबल हो गया है, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकती, इम्पॉसिबल है ये। मिस्टर लू कहता है कि तुम अपने आप को बहुत अच्छी समझती हो क्या? तुम ऐसे ही किसी रैंडम पर्सन के रूम में घुस सकती हो, तो मैं भी तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता। ग्रैंडमा यहाँ पे बात ना बनता देखकर ग्रैंडपा को इशारा करती है। ग्रैंडपा भी यहाँ पे एक्टिंग करने लग गए थे और कहते हैं कि मैं तो कितना ज्यादा ओल्ड हो गया हूँ, बीमार से रहता हूँ। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि लगता है कि मैं इस दुनिया से जाते वक्त भी तुम्हारा घर बसते हुए नहीं देख पाऊंगा, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं देख पाऊंगा। ग्रैंडमा भी यहाँ पे मीका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होते हैं और कहती है कि प्लीज तुम मैरिज कर लो। यहाँ पे मीका कहती है मैं इस जैसे इंसान से मैरिज नहीं कर सकती, ये तो बेकार है, और वैसे भी मैरिज नहीं करना चाहती ग्रैंडमा। यहाँ पर ना उसे किसी की कॉल आ रही होती है। मीका तो यहाँ पे फोन को कट ही कर देती है। इतने में ही वहाँ पास आ जाते हैं मीका के फादर और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को कट करने की? मीका कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का। तब उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम हमारे फादर के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? मीका तो उसके रिप्लाई में कहती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पास तो फादर को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अपनी सिस्टर से कैसे बात कर रही हो? मीका कहती है कि मैं अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ से मैरिज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो मेरी स्टेप सिस्टर है ना वो उनके बेड पर थी, तो मैं ऐसे उनसे मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। स्टेप सिस्टर कहती है ये तुम थी जो एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती, तुमने जानबूझकर हमें कोई मेडिसिन दे दी थी। यहाँ पास तो फादर मीका के ऊपर हाथ ही उठा देते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर लोग कहते हैं कि बस करो। यहाँ पे फादर कहते हैं कि ये कौन है? मिस्टर लोग कहते हैं कि मैं इसका फियांस हूँ। यहाँ पे तो मीका भी सिचुएशन को देखकर उसके साथ मिलकर हाथ मिला लेती है और कहती है कि हम मैरिज के लिए भी रेडी हो गए हैं। फिर फादर के साथ जो एक पर्सन होता है वो कहता है कि लगता है आप डील को तोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सेकंड यंग मास्टर से नहीं मिलना चाहते। यहाँ पे तो वो पर्सन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सेकंड यंग मास्टर जल्दी कमांड में आने वाले हैं और शैन फैमिली को भी एक डिनर होने वाला है, आपको इनविटेशन तक नहीं मिला। फादर तो यहाँ पास मीका से कहते हैं कि तुम बेवकूफी मत करो और चुपचाप मेरी बात मान लो, तुम सेकंड यंग मास्टर से मिल सकती हो। यहाँ पास में चलो सोचता है कि मैं ही सेकंड यंग मास्टर हूँ, तो वो उसके लिए स्टैंड लेने वाला था, उसकी तरफ से बोलने वाला होता है। तभी इतने में ही मीका कहती है कि क्या ही बड़ा कोइंसिडेंस है, उस सेकंड यंग मास्टर से नफरत करती हूँ, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तभी फादर के साथ वाला पर्सन कहता है कि क्या तुम सेकंड यंग मास्टर को जानती हो? मीका कहती है कि मुझे सेकंड यंग मास्टर को जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बाय द वे तुम लोग की बकवास हो गई हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे किसी के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज जाइए यहाँ से। तभी तो मैं अपनी मैरिज का सर्टिफिकेट भी जल्दी ले पाऊंगी। यहाँ पे फादर कहते हैं कि हमारी फैमिली ने कभी भी एक पुअर मैन से मैरिज नहीं की है, आखिरकार ये करता क्या है? तभी मीका कहती है ये एक कॉलेज प्रोफेसर है, तो मैं उसे मैरिज करने जा रही हूँ। फादर कहते हैं कि एक टीचर की मंथली सैलरी बहुत कम होती है, क्या तुम इससे मैरिज करना चाहती हो? मीका कहती है मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। मीका कहती है कि हाँ मैं इसी से मैरिज करूंगी, भले ही ये पैसे कम कमाता हो लेकिन मेरे पास पैसे बहुत है, मैं उसका सपोर्ट करूंगी। और यहाँ पास तो मिस्टर मीका को देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो गए होते हैं। यहाँ पास तो फादर के साथ वाला पर्सन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। ये तक कहकर तो वहाँ से भी लोग चले जाते हैं। यहाँ पास ग्रैंडमा कहती है कि बेटा क्या तुम सच कह रही थी, तुम अपनी बात पर कायम हो? मीका कहती है कि कौन सी बात? ग्रैंडमा कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में। यहाँ पास तो फिर मीका को रियलाइज होता है कि उसने फ्लो में क्या ही कह दिया। फिर यहाँ पास वो मुस्कुराते हुए मिस्टर लू को इशारा कर रही होती है कि वो मना कर दे मैरिज के लिए। यहाँ पास तो मिस्टर लू भी पलट जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ हम जरूर मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। मीका तो उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पास ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं।
मीका तो मैरिज सर्टिफिकेट को लिए हुए सोचती है, क्या मैंने सच में एक ऐसे पर्सन से मैरिज कर ली जिससे मैं केवल और केवल 2 बार ही मिली हूँ। मिस्टर लू कहता है कि क्या हो गया, तुम रिग्रेट कर रही हो क्या? लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। मीका कहती है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। वो कहती है कि अभी भी मेरा काम का टाइम है तो मुझे जाना होगा। तभी वहाँ पे मीका का फियांस आ गया होता है और काफी सारे बंदों को लेकर आ गया होता है और कहता है मिस्टर लू से कि क्या तुम सच में मेरी फियांस को चुराना चाहते हो, मेरी वुमेन को चुराना चाहते हो? इतना कहकर मिस्टर लू की तो पिटाई लगाने वाला होता है। इतने में ही मीका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मीका कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे लोगों को छूने की, सोची भी कैसे तुमने? मीका मन में सोचती है कि अरे नहीं, मैंने तो इसका हाथ पकड़ लिया, मैं मिस्टर लू के सामने कुछ नहीं कर सकती, वरना मैं तो इसका हाथ ही तोड़ देती। यहाँ पास तो मिस्टर लू भी उस बंदे का हाथ बहुत बुरी तरीके से मोड़ने लगे होते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हो गया हूँ ना, इसकी वजह से मैं इसे संभाल लूंगा, तुम जाओ। यहाँ पर तो दोनों ही बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से मोड़ रहे होते हैं। उसकी तो बैंड ही बजी जा रही होती है। मीका मिस्टर लू से कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम जाओ। मिस्टर लू को भी कहता है कि नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। इतना कहकर तो वो दोनों ही मैं करूंगा कर करके उसकी बैंड ही बजा रहे होते हैं। उसका हाथ तो पूरी तरीके से मोड़ दिए होते हैं। यहाँ पास वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं लगता है इसका बैंड बज चुका है या फिर शायद इसका ब्लड शुगर कम हो गया हो। फिर यहाँ पास उसकी हालत खराब करके ये लोग तो उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पास मीका तो मिस्टर लू के लिए मेडिसिन बना रही होती है। मीका ने मिस्टर लू की जो नीडल लगाई होती है उसी की ये मेडिसिन होती है। तभी मीका को तो असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। मीका कॉल पिक करती है। असिस्टेंट कहती है कि बॉस आपने हमें बुलाया भी नहीं और इतनी जल्दी मैरिज कर ली। यहाँ पे मीका कहती है कि मेरी मैरिज तो एक टीचर से हो गई है और वो बहुत ज्यादा इनोसेंट पर्सन है और बहुत ज्यादा नाजुक है। मीका उसे वार्न करते हुए कहती है कि याद रखना मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो असिस्टेंट कहती है कि लगता है बॉस आप हमारी राइवल्स को भूल गई हैं। अगर यंग मास्टर वाली पहेली को आपने जल्दी सॉल्व नहीं किया तो आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। मीका कहती है कि अभी कुछ भी रिस्पॉन्स मत देना, उसे बस हमला करने दो, एक बार हमला करे तो वो खुद ही फंसेगा। दूसरी तरफ यहाँ पास तो मिस्टर लू भी कॉल पर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि हमें SCI मिशन में काम करना पड़ेगा और हमारे उस SCI मिशन के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि उस साइड से उन लोगों ने हमला किया था और उस मिशन के दौरान हमारे काफी ज्यादा बिलियंस, हमारे SCI मिशन में बहुत ज्यादा पैसे खो गए हैं, बिलियंस खो दिए हैं हमने। मिस्टर लू कहता है कि कोई जल्दबाजी मत करो, पेशेंस से काम लेना है हमें। और हाँ, ये चारों तरफ रूमर्स उड़ा दो कि मैं जिंगजू होटल में हूँ और ये ब्लैक रैबिट तरफ अगर ये बात चली गई तो वो जरूर मुझे निपटाने के लिए आएगी। इतने में ही वहाँ पास तो मीका भी आ जाती है। यहाँ पास तो मिस्टर लू फिर मेडिसिन पीने लग गए थे और यहाँ पे मीका से कहते हैं कि क्या तुम सेकेंड ईयर मास्टर से हेट करती हो, क्या पता तुम उसे गलत समझ रही हो। मीका कहती है कि पता नहीं उसे कौन ही पसंद करता है, उस बेवकूफ को कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, मैं तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। यहाँ पास तो मीका सेकेंड ईयर मास्टर की तो बहुत ज्यादा बुराई कर रही होती है। ना हो आखिरकार तो वही सेकेंड ईयर मास्टर था। अपने सामने इतनी सारी बुराई खुद की सुनकर उसे तो खांसी आने लग जाती है। मीका कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें खांसी क्यों आ रही है? मिस्टर लू कहता है कि मेडिसिन कड़वी है। मीका कहती है कि हाँ थोड़ी कड़वी हो गई थी, दिखाओ मैं ट्राई करके देखूं। मिस्टर लू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर तो वो उसे किसी करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पे मीका बहुत मस्त वाला रेडी होकर जल्दी जल्दी बाहर आती है और मिस्टर लू से कहती है कि एक्चुअल में आज एक पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से मुझे नाइट ड्यूटी में भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पास तो मिस्टर लू भी कहता है कि आज मुझे भी लेट हो जाएगा तो तुम भी अपना काम कर लेना। बाद में यहाँ पर मिस्टर लू तो पार्टी मेंटेन कर रहा होता है। यहाँ पास तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लग गए होते हैं। साइड से तो मीका साइड पे पहले ही आ गई होती है, वो भी उसे देख लेती है और यहाँ पे मिस्टर लू ने भी उसे देख लिया था और उसका पीछा करने लग गए होते हैं। मीका भी वहाँ से भाग रही होती है। पीछा करते करते एंड द एंड ये लोग आपस में आमने सामने आए जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया और इन दोनों ने ही मास्क लगा रखा होता है। यहाँ पे मीका कहती है कि हाँ आप तो निराश हो गए ना कि मुझे ढूंढने के लिए कितने ज्यादा एक्सपर्ट बंदों को तुमने लगाया था। मीका तो यहाँ पास एक तरीके से उसका मजाक ही उड़ा रही होती है। मिस्टर लू सोचता है कि इसकी वॉइस मुझे इतनी फैमिलियर सी क्यों लग रही है। अब मिस्टर लू कहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाले। यहाँ पे तो मीका भी सोच में पड़ जाती है कि इसकी वॉइस इतनी फैमिलियर सी, जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। यहाँ पास तो दोनों ही फाइटिंग करने लग गए थे और फाइटिंग के दौरान एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं। मीका कहती है कि तुम्हारी स्किल्स में कमी आ गई लगता है, तुम इन सालों में क्या कर रहे हो, तुमने इसके बारे में सोचा है? यहाँ पास तो मिस्टर लू भी कहता है कि तुम मुझे ओल्ड लैंड को ढूंढने में मदद करो, किसी को बचाना बेहतर होगा और हाँ मेरे रास्ते में दोबारा मुझे ब्लॉक ना करो। मीका कहती है कि तुम अपना बकवास बंद करो और ओल्ड लैंड बाहर नहीं आएगी, बस तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इस दौरान मिस्टर लू ने तो बहुत चालाकी से उसका मास्क निकाल दिया होता है। एक पल के लिए तो हमें भी लगता है कि उसने उसका फेस देख लिया है। जब उसका फेस देख पाता उससे पहले यहाँ पे मीका तो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पास तो वो जल्दी से एक रूम में आ जाती है और वहाँ से बात लेकर जल्दी से बाथ टॉवल में बाहर आती है और अपने जो भी उसने बिग वगैरह सब कुछ लगा रखी थी वो साइड पे फेंक देती है। तभी इस दौरान यहाँ पे मिस्टर लू भी रूम में आ जाता है। मीका उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो किसी काम में बिजी थे ना। मिस्टर लू भी कहता है कि तुम भी किसी सर्जरी में बिजी थी ना, मुझे बोलकर आई थी। मीका मन में सोचती है कि क्या वो किसी और के लिए यहाँ पे आया है। मिस्टर लू से कहता है कि तुम यहाँ पे और इस हालत में बाथ टॉवल में हो तुम।
मीका कहती है कि हाँ वो दरअसल मेरे जो कपड़े थे उसमें पानी गिर गया होता है, इस वजह से मैं बात लेकर आ गई। फिर चलो उससे एक्सक्यूज बनाते हुए कहते हैं कि एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी से भाग गया होता है, इस वजह से मुझे यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आना पड़ गया। यहाँ पे तो साइड में वो जैसे ही अपनी ड्रेसेस देखती है तो उसकी नजर ड्रेस की तरफ चली जाती है, इस वजह से वो अपनी ड्रेस को छुपाने के लिए पिस्टलू के क्लोज आती है। पिस्टलू कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मीका कहती है कि तुम्हें किस और क्या, इतना कहकर तो वो उसे किसी करने लग जाती है। यहाँ पास तो फिर वो इसी दौरान अपने पीछे साइड ड्रेसेस वगैरह छुपा देती है। तो मिस्टर लू तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं और उसके और नीचे जाने लग गए थे क्लोज आते हुए। मीका को याद आता है कि वहाँ पास तो उसकी हेयर पिन है, इस वजह से वो जल्दी से कहते हैं कि बस बहुत हुआ। वो जैसे ही अब हमें चलना चाहिए इतना कहकर तो वो जैसे ही अलमीरा की तरफ जाने लग गई थी। यहाँ पे तो मिस्टर लू को याद आता है कि वहाँ पे तो उसका मास्क रखा है, अगर मीका ने उसका मास्क देख लिया तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। यहाँ पास तो मिस्टर लू भी मीका क्लोज आने लग गए होते हैं। यहाँ पे मीका कहती है कि मुझे भी घर जाना पड़ेगा, इतना कहकर तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जैसे ही वो बाहर आती है, यहाँ पास मीका की असिस्टेंट कह रही होती है कि बॉस आपका फेस तो पूरा रेड पड़ गया है, आप ब्लश कर रहे हो क्या। मीका कहती है कि चुप करो। मीका कहती है मुझे मिस्टर लो को अपनी हिडन आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहिए कि नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी असिस्टेंट कहती है कि मुझे मिस्टर लो कोई सीधे साधे से इंसान नहीं लग रहे हैं, अभी आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड ही रखनी चाहिए, किसी को भी नहीं पता कि तुम ही डॉक्टर नान हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो मेरे कल डॉक्टर को और नहीं बल्कि हमारी मीका ही है जिसको मिस्टर लू ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्टर लू का असिस्टेंट कह रहा होता है कि बॉस आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं बताते कि आप कौन हैं। मिस्टर लू कहता है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मुझसे हेट करती है, वो सेकंड यंग मास्टर से हेट करती है, मैं ऐसी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस अगर आप सैन फैमिली में शामिल होंगे तो आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने का खतरा है। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मुझे बस नान को ढूंढना है ताकि मैं अपनी ग्रैंड माँ की इलनेस को ठीक कर सकूं। मेरी ग्रैंड माँ की इलनेस बढ़ती जा रही है, मुझे उनको ठीक करने के लिए उस मेरे कल डॉक्टर को ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पास तो ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। वहाँ पास तो मिस्टर लू अपने गार्ड से कह रहे होते हैं कि किसी भी कीमत पर नान को ढूंढो, मिरेकल डॉक्टर को ढूंढो। यहाँ पास तो मीका भी होती है। मीका कहती है ग्रैंडपा से कि ग्रैंडपा आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पास तो ग्रैंडपा का ऑपरेशन कोई और नहीं बल्कि मीका की स्टेप सिस्टर करने वाली होती है और ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, हमारा ऑपरेशन फेल हो गया। यहाँ पास तो सभी लोग गॉसिपिंग करने लगे होते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा। तभी मीका कहती है कि कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा और वो अंदर जाने लग गई होती है। तभी यहाँ पे स्टेप सिस्टर उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी यहाँ पास मीका तो किसी को कॉल करती है और कहती है कि अपनी पूरी टीम को लेकर अंदर पहुंचो। तभी कुछ सेकंड पर ही यहाँ पे पूरी की पूरी टीम आ गई होती है। तभी यहाँ पास मीका तो फिर जल्दी से अंदर जाती, जैसे ही वो बाहर आती है यहाँ पास तो उसने मास्क लगा रखा होता है। मिस्टर लू ने तो यहाँ पे एक पर्सन को ले आए होते हैं। यहाँ पास मीका उसे देखकर कहती है कि मीका उस बंदे को देखकर तो अपना मास्क हटाती है। वो सामने वाला पर्सन तो तुरंत ही झुककर कहने लग गया था कि मास्टर आप यहाँ पर, कितना टाइम हो गया, मैं काफी टाइम बाद आपसे मिला हूँ। मिस्टर लू कहता है कि क्या मास्टर, ये तुम्हारी मास्टर है। तो मीका तो उस बंदे को इशारे कर रही होती है जिससे वो अपना मुंह बंद करना ही सही समझता है। फिर वो कहता है कि मेरी जूनियर है। यहाँ पास तो फादर हंसते हुए कहते हैं कि एक मामूली सा टीचर मिरेकल नान जो डॉक्टर हैं उनका प्राइस भी अफोर्ड कर सकता है, यहाँ तक कि सेकंड मास्टर तक ने उनको नहीं ढूंढ सके और ये इंसान ढूंढ लेगा, ये कैसा मजाक है। इतने में ही वहाँ पास स्टेप सिस्टर आ जाती है और कहती है कि पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। यहाँ पास तो स्टेप सिस्टर सारा का सारा ब्लेम मीका के ऊपर डालने लग गई होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से एक पेशेंट की जान चली गई, तुमने उनकी जान ली है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पास तो फादर भी अपना पाला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ। मीका कहती है कि बेवकूफ लड़की, तुमसे किसने कहा है कि ब्लड ज्यादा लॉस होने से इंसान ऊपर ही चला जाता है। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। इतने में ही डॉक्टर आकर बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही, पेशेंट खतरे से बाहर आ चुका है। तभी मीका का जूनियर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता कि सर्जरी के टाइम ब्लड लॉस होता ही है, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हें डॉक्टर ही किसने बना दी, पता नहीं तुम्हें यहाँ पे जॉब किस बेवकूफ ने दे दी। यहाँ पे फादर तो फिर से पलट जाते हैं और कहते हैं कि मीका बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम मिरेकल डॉक्टर नान की जूनियर हो। तो यार तो उनको देखकर वियर्ड से फेस बना रही होती है और कहती है कि पलटू कहीं के। नेक्स्ट सीन में यहाँ पास तो मीका मिस्टर लू के साथ एक मेले में घूमने के लिए आई होती है। यहाँ पास तो एक शूटिंग वाला गेम होता है जिसमें बलून पर शूट करना होता है, लेकिन यहाँ पास तो स्टेप सिस्टर और हैंजी भी आए होते हैं। यहाँ पे तो हैंजी और स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा ही ऊपर की तरफ डिंगे हाँक रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों से तो एक बलून भी शूट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे मीका और मिस्टर लू का मजाक बना रहे होते हैं। इन दोनों को क्या ही पता था कि वो दोनों के दोनों ही शूटिंग में चैंपियन है। हैंजी तो यहाँ पे बलून को शूट करता है लेकिन उसके एक भी बलून शूट नहीं होते। यहाँ पे तो बेचारे का पोपट ही हो जाता है। सभी लोग वहाँ पे हंसने लग गए थे। मीका भी यहाँ पे हंस रही होती है। तभी यहाँ पे हैंजी कहता है कि एम्बैरेसमेंट वाली कौन सी बात है, अगर हम लोग चुक गए हैं तो क्या तुम शूट कर लोगी। बढ़िया ही मुझ पर हंसने वाली, मानता हूँ कि मेरे एक भी बलून शूट नहीं हुए लेकिन क्या तुम शूट कर लोगी।
तभी मीका जैसे ही शूट करने वाली होती है, फिर वो सोचती है अगर मैंने सारे बलून एक बार में ही शूट कर दिए कहीं यहाँ पास मिस्टर लू को मुझ पर शक न हो जाए, इसलिए वो जानबूझकर एक भी शूट नहीं करती। मिस्टर लू उसको ऐसा देखकर फिर वो जल्दी से ही उस गन को ले लेता है और एक ही बार में सारे के सारे बलून्स को शूट कर देता है। बलून शूट करने के प्राइस पर उन्हें एक टेडी बियर क्यूट सा मिल जाता है। मीका कहती है कि तुमने इतने अच्छे तरीके से सारे बलून को कैसे शूट कर लिया। तभी मिस्टर लू यहाँ पे एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे ग्रैंडपा मुझे फायरिंग और शूटिंग सिखाया करते थे। नेक्स्ट सीन में मीका यहाँ पे पार्टी में आई होती है और यहाँ पे उसने मास्क लगा रखा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू भी वहाँ पर वेटर बनकर आए होते हैं। तो मिस्टर लू को यहाँ पे एक बंदा बताता है कि वो पर्सन जो है ना वो 33 रूम में है, आपको जल्दी वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पे मिस्टर लू तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर बात करते हुए जा रहे होते और कहते हैं कि मैं लगभग वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। मिस्टर लू जैसे उस बंदे के पास पहुंचने वाले होते तो उसी साइड में मीका का दिखाया जाता है। वो तो पहले ही उस पर्सन के पास पहुंच गई थी और उसको बेहोश कर दी होती है। मीका तो वहां से चली जाती है। जब वो वहां से चली गई होती है तभी वहां पे मिस्टर लू आता है। उस प्लेस पर तो यहाँ पे उसको मीका का इयररिंग मिलता है। बाद में तो यहाँ पे मिस्टर लू मीका के पास गए होते हैं और उसके इयररिंग देख रहे होते हैं, लेकिन इयररिंग तो चेंज थे, उसने वो इयररिंग तो नहीं पहनी थी। यहाँ पे तो मिस्टर लू को भी उस पर शक हो रहा होता है। यहाँ पे मीका का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसने पहले ही अपनी इयररिंग चेंज कर ली थी। वो हर तरीके से सेफ होकर चलना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हमें स्टेप सिस्टर और हेनरी को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर लू की फोटोज पे कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पास तो मिस्टर लू मीका से कह रहे होते हैं कि ये मेरी फोटोज नहीं है, ये फेक फोटोज हैं, इसमें किसी ने छेड़खानी की है। मीका कहती है कि मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है और कहती है कि मुझे जल्दी से एक कंप्यूटर दो। यहाँ पास तो 2 मिनट के अंदर ही मीका हेनरी और स्टेप सिस्टर की लोकेशन को ढूंढ लेती है। फिर बाद में वो लोग उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मीका तो वहाँ पे जल्दी से ही जाकर स्टेप सिस्टर को एक स्लैप जड़ देती है और स्टेप सिस्टर से कहती है कि ये तुमने ही वाहियात फोटो एडिट की है ना। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हारे पास क्या जो तुम मुझ पर इतना बड़ा ब्लेम डाल रही हो। तभी हेनरी को उसी वक्त कॉल भी आ गया होता है। कॉल वाला पर्सन कहता है कि तुमने एटो को नाराज कैसे किया, तुम्हारे सारे आपराधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑनलाइन पोस्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पास तो हेनरी बिल्कुल शॉक होते हुए मीका से कहता है कि क्या तुम नाइट रैबिट हो, हैकर्स की लीडर। स्टेप सिस्टर शॉक होते हुए कहती है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है, वो सिर्फ तो एक साधारण सी टीनेज डॉक्टर है, ना कि नाइट रैबिट वो कैसे हो सकती है। मीका कहती है तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, मुझे नाराज करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे तो मिस्टर लू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वेडिंग मुझसे हुई है, तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है। मीका कहती है कि मुझे नहीं पता, ठीक है मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर वो जाने लग गई थी। तभी मिस्टर लू कहता है कि चाहे तुम्हारी आइडेंटिटी जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मीका कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मीका को दिखाया जाता है जहाँ पास उसे मिस्टर लू की सारी आइडेंटिटीज के बारे में पता चल गया होता है कि वो एक नकाबपोश है और उसकी कितनी बार उससे राइवल के रूप में फाइटिंग भी हो चुकी है। दूसरी तरफ मिस्टर लू को भी मीका की सारी आइडेंटिटीज के बारे में पता चल गई होती है। नेक्स्ट सीन में तो मीका यहाँ पे डिनर बना रही होती है। मिस्टर लू कहता है कि तुम मेरे लिए डिनर बना रही हो। मीका कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें पॉइजन नहीं दूंगी। हल्के वो रूड बिहेवियर में उससे ऐसे बातें कर रही होती है। मिस्टर लू कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। मीका कहती है क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम मेरे रूम में आ गई थी। फिर बाद में यहाँ पास तो वो लोग डिनर करने लग गए होते हैं। यहाँ पास तो मीका बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर लू कहता है कि बस करो, तुम काफी ज्यादा टल्ली हो जा रही होगी, तुम बिल्कुल ड्रंक हो गई हो और भी ज्यादा टल्ली हो जाओगी, अब बस करो। और उसे कहता है कि थोड़ा सा पानी पी लो। तब यहाँ पे वो पानी गिलास नीचे गिर जाता है। मीका कहती है कि मैं कुछ पोंछने के लिए लेकर आती हूँ। फिर वो लोग अपने अपने सामान लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। ये लोग तो यहाँ पे ऐसे अपने अपना हथियार वगैरह जो भी सामान था ऐसे निकाल रहे होते हैं जैसे इनके बीच अभी घमासान युद्ध होने वाला है और पूरा का पूरा डेंजरस सीन लग रहा होता है। तभी मीका यहाँ पे अपनी तलवार लेकर आते हुए कहती है कि अंडरवर्ल्ड अलायंस, तुमने मुझे कितने सालों से परेशान कर रखा है, तुमने कितनी बार मेरी प्लानिंग्स को बर्बाद किया है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। मिस्टर लू कहता है कि क्या तुमने भी पलटवार नहीं किया, तुम्हारी वजह से तो मुझे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पास मीका कहती है अब बिल्कुल मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मीका गुस्से में कहती है आखिरकार इसकी शुरुआत किसने की थी। मिस्टर लू कहता है कि मुझे अपनी ग्रैंडपा को बचाना था, बस मैं इसलिए। मीका कहती है कि मुझे कोई भी एक्सक्यूज मत दो, याकूजा ऑर्गेनाइजेशन के हैकर। और कहती है कि हम आज अपना हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। और उसके क्लोज आते हुए कहती है कि मास्टर बन तुम ही थे ना, तुम ही हमारे लोगों को ले गए थे। वो कहता है कि सिर्फ एक वार्निंग थी वो। मिस्टर लू कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम ही मिरेकल डॉक्टर हो और हैकर भी हो, तुमने मुझसे 2 बार झूठ बोला। यहाँ पास तो ये दोनों फाइट करते करते ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर मीका भी यहाँ पे लड़ते लड़ते कहती है कि पार्टी में तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, तुम भी कौन सा दूध के धुले हो, तुमने भी तो झूठ बोला है। मिस्टर लू कहता है कि तुमने भी तो झूठ बोला है, तुम भी तो नान ही हो और तुमने मुझे बताया था कि तुम नान की जूनियर हो। मीका कहती है कि अब बात खत्म, आज मैं तुम्हें ऊपर ही पहुंचा दूंगी, टपका दूंगी तुम्हें मैं। मिस्टर लू कहता है कि अगर तुम मुझे आज टपका दोगी तो फिर तुम्हारा तो कोई भी हस्बैंड नहीं रहेगा। यहाँ पर तो दोनों ही काउच पर बैठ जाते हैं और हंसने लग गए होते हैं।
यहाँ पे मीका तो हंसते हुए कहती है कि बाहर के लोगों को जब पता चलेगा कि मास्टर हम दोनों ही लीडर हैं और हम दोनों ने ही मैरिज कर ली, हम दोनों तो राइवल्स भी हैं, जो कि हम दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं, और फिर उनका क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे मिस्टर लू भी हंसते हुए कहता है कि हमारी आइडेंटिटी जानने के बाद वो लोग तो पागल ही हो जाएंगे। यहाँ पे मीका कहती है खैर तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ। मिस्टर लू कहता है कि जब तुमने हैकिंग की और यहाँ पे इतनी तरीके से फाइटिंग भी कर लेती हो, तुम 2 मिनट के अंदर तुमने हैकिंग कर ली थी, कोई मामूली इंसान तो इतनी जल्दी कर नहीं सकता कुछ भी। यहाँ पे तो फिर मीका बिल्कुल जेलस वाली वाइब बनते हुए कहती है कि क्या तुम कभी मिशन के दौरान कभी भी किसी वुमेन से मिले हो। मिस्टर लू कहता है कि हाँ एक बार मुझे मिला था, मैं इस मिशन के दौरान मुझे उस वुमेन के साथ काफी टाइम तक रहना पड़ गया था। यहाँ पर तो मीका बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और कहती है कि उसका नेम क्या है पता है तुम्हें। यहाँ पे मिस्टर लू कहता है कि हमारे बीच ऐसे वैसे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, तुम तो मुझे फंसा रही हो, अब शांत भी हो जाओ वाइफी। यहाँ पे तो मिस्टर लू फिर कहता है कि अब मेरी बारी, अब तुम मुझे बताओ क्या तुम कभी मिशन के दौरान किसी मैन से मिली हो। मीका कहती है हाँ एक बार मैं मिली थी, मुझे मिशन के दौरान उससे मैरिज करनी पड़ गई थी, लेकिन फेक मैरिज थी वो। यहाँ पे तो मिस्टर लू बिल्कुल जेलस हो गए थे और कहते हैं कि किससे हुई थी मुझे तुम बताओ, उसे अभी जाकर मैं टपका दूंगा। मीका कहती है कि मैरिज के दौरान वो मेरा सीनियर था, हम भी मिशन पे ही थे। मिस्टर लू यहाँ पे मुंह बनाते हुए कहता है कि मैरिज भी हो गई, खैर क्या तुम उसे पसंद करती हो। यहाँ पे मीका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं उसे पसंद जरूर करती हूँ, लेकिन वो मेरी फैमिली जैसा है और वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम जेलस मत हो। मीका कहती है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। और इसकी तरफ से बोलते हुए कहती है कि और तुम्हारे जितना रिच भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें लाइक करती हूँ मैं। यहाँ पास तो मिस्टर लू मीका का ऐसे रिप्लाई सुनकर थोड़ा बहुत पिघल ही गए होते हैं। यहाँ पे तो मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। मीका कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें प्रूफ देकर दिखाऊंगी। इतना कहकर तो वो उसे किसी करने लग जाती है। यहाँ पास ये दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए